राम राम भाइयों। भैया जी आज बात हो जाए ईरान अमेरिका वॉर में से कुछ जो अब क्या चल रहा है। देखो जी ऐसा है, ईरान ने बोला है कि अब हम बदला लेंगे। अब तक जो अमेरिका के साथ वो वार्तालाप कर रहा था, दोस्ती यारी की या समझौता कर लेते हैं या पीस टॉक हो रही थी, कभी स्विट्जरलैंड कभी इस्लामाबाद कभी वो डल्ले को लेके साथ में पाकिस्तान को लेके और पीस टॉक पीस। अब ये ईरान का भी माला हिला हुआ है क्या ऊपर वाला, ट्रम्प की तरह? कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अगर आपको बदला ही लेना था भैया, देखो ट्रम्प और इसराइल का तो सिंपल था, उन्होंने आपका चचा जो है, पता लगा उन्हें जैसे ही कि कहाँ पे विद फैमिली उन्होंने अटैक करके तबाह कर दिया और उनकी डेथ हो गई। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, परिवार के कई सारे लोग उसमें उनकी डेथ हो गई। तो आपको फर्स्ट डे बदला ही लेना था, तो ये पीस टॉक का ड्रामा क्यों? और अगर ड्रामा था, आप उनको धोखे में रख रहे हैं, वो आपको धोखे में रख रहे हैं, बातचीत भी चल रही है और आपका कुछ दिखता है तो वो अटैक कर देते हैं, बम मार देते हैं। ये पहले से ही डाउट में था। ये जो समझौता हो रहा था ना, शांति समझौता, उससे कोई होने जाने वाला नहीं था। और आप बदला लेने की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे। बदला लेंगे किससे और है क्या ये सारा मामला? मेजर गौरव आर्या सर कुछ कह रहे हैं इस मामले में, इस मैटर में, पहले वो सुन लेते हैं। अली खamenei को मार दिया है, इसका बदला लेना जरूरी है, इसके बिना हम लोग बैठेंगे नहीं। अभी तक बदले की बात नहीं हुई थी दोस्तों, अभी तक बदले की बात कोई नहीं कर रहा था। हाँ, छुटपुट किसी ने बोल दिया नहीं साहब हम बदला लेंगे, लेकिन खamenei के लेवल से, और मैं मान के चल रहा हूं कि ये जीवित हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इंजर्ड है बट ही इज अलाइव। और अगर ऐसी बात है जैसा मुझे लग रहा है, फिर ये सब जो जेनेवा में हुआ था, इस्लामाबाद से जो कार्रवाई शुरू हुई थी, ये क्या है? देन व्हाट इज दैट? पाकिस्तान ने तो ये बोला था कि हम दोनों मुल्कों को बुला के हम उनको पीस करवाएंगे, यहां पे सुलह करवाएंगे। ये तो कह रहा है खून का बदला खून। अगर खून का बदला खून इसने बोला है, फिर सुलह किस बात की यार? फिर सुलह कैसे हो सकती है? आखिर खून का बदला ये लेंगे किससे? जो अमेरिकन है जिसने बहुत दूर एक बटन दबाया, 40,000 फुट हवा में एक बटन दबाया, बॉम्ब गिरा, उससे बदला लेंगे? या जिसने आदेश दिया हमले का, यहां पे मैं बात करूंगा नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की, उनसे बदला लेंगे? बदला आखिर लेना किससे है? सुना आपने, बदला ले लेंगे, मार डालेंगे। बदला लोगे किससे? अमेरिका से? वो तो काफी दूर बैठा हुआ है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पे हमला कर सकते हैं, या इसराइल तक आपकी मिसाइलें पहुंच जाती हैं वो कर सकते हैं। या आपके पास एक और उपाय है, आप अमेरिकन जो बेस है उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। जो मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकन बेस हैं, आप उस पर हमला करते हैं। और इससे ज़्यादा आपकी ताकत क्या है? आप पीस टॉक कर रहे थे, आपके कुछ नेता ईरान में बनाए हुए हैं जिनका नाम है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो कुछ भी नहीं है। ईरान पे जो हुकूमत चलती है वो चलती है खामनेई, वो सुप्रीम है और उनको फॉलो करती है या उनके अंडर में है आईआरजीसी। आईआरजीसी देखा, यह है आईआरजीसी। आईआरजीसी के अंडर, आईआरजीसी के बाद या उसके अंडर ईरान की सेना वैना और ये जो जितना भी है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखने दिखाने के लिए, ये सब लोग उसके अंडर आते हैं। एक बार ये पीस टॉक में बोला कि हम हॉर्मुज खोल रहे हैं, आईआरजीसी ने बोला कौन बोला, मार दिए। हॉर्मुज में जो शिप जा रहे थे उन पर अटैक कर दिया। तो ये आईआरजीसी जो है ये कभी समझौता नहीं करेगी। अब आईआरजीसी समझौता नहीं करेगी तो आईआरजीसी करेगी क्या? क्या अमेरिका से वॉर करेगी? अमेरिका से वॉर अगले 10 साल बाद भी ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सिखलाई ऐसी नहीं है आईआरजीसी वगैरह की ना। ये पाकिस्तान जैसे लोग हैं। पाकिस्तान का क्या है, सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है, सब कुछ है। भारत से कभी भी मुकाबला करने के लिए वो इनका प्रयोग नहीं करते, वो करते हैं अपने आतंकवादी संगठनों का। भारत से लड़ने के लिए पाकिस्तान हमेशा अपने आतंकवादी संगठनों का प्रयोग करता है, जैसे जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। आमने सामने आके नहीं। हाँ चलो ठीक है, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह को बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, क्या कभी उन्होंने आके ऐसे बोला है किसी पोस्ट पे आके
कि भैया पोस्ट का इंचार्ज कौन है, मेजर साहब, कर्नल साहब, आइए हम आपसे युद्ध लड़ना चाहते हैं, हमें कश्मीर चाहिए, हमें भारत चाहिए, दिल्ली चाहिए ना। ये आए 1 2 3 ठपाक, ये इनकी सिखलाई है। निर्दोष लोग कहीं पे बाजार मार्केट में हैं, उन पे हमला कर दिया, ये इनकी सिखलाई है। आमने सामने की वॉर कभी नहीं लड़ पाते। तो ऐसे ही IRGC है, IRGC के भी टेरर ग्रुप हैं, जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ये इनका प्रयोग करता है। ये मिडिल ईस्ट में भी या किसी भी देश के खिलाफ, अमेरिका इसराइल के खिलाफ कभी भी खुल के आमने सामने की वॉर नहीं लड़ सकते। ऐसा नहीं है कि इनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है या सैनिक नहीं है पर सिखलाई ऐसी है। 1 2 3 पटा, बस ये इन्होंने सीखा है। जैसे इसराइल में वो लोग अपना कोई त्यौहार मना रहे थे, वीकेंड मना रहे थे, वहाँ आके हमास ने हमला कर दिया, कुछों को उठा के ले गए, अपहरण कर लिया और कुछों को मार दिया। कितने निर्दोष लोग मारे गए, जहाँ से ये पूरा फसाद शुरू हुआ। ये आता है इन लोगों को। उसी के दम पे फिर उछल रहे हैं कि हम अमेरिका से ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? एक आतंकवादी हमला या कुछ गैर मतलब कोई ऐसे ही हरकत करोगे, कोई दमदार हरकत तो करोगे नहीं। उसकी जवाबी कार्रवाई में बचा कुचा जो है वो भी छलटा दिया जाएगा। भारत का बता दूं, भारत पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहता है। भारत चाहता है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े। लेकिन पाकिस्तान या पाकिस्तान को जो फुक्के पे चढ़ाते हैं, जिनकी प्रॉक्सी है पाकिस्तान, जैसे चाइना वगैरह, वो चाहते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान के साथ इल्जा रहे, जिससे इसका विकास रुके। भारत पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहता है। पाकिस्तान भारत के ऊपर जो भी आतंकवादी हमला या जो भी ये हरकतें करता है, भारत सिर्फ उसका जवाब देता है और सैन्य जवाब देता है। ये नहीं कि आपकी तरह आकर के 1 2 3 जो पाकिस्तान में हो रहा है, 1 2 3 छपाक, वो भारत का नहीं है, वो उनका अंदरूनी, क्योंकि जो आपने इतने सारे भर रखे हैं ना, ये तैयार कर रखे हैं, वो अब आप ही को भारी पड़ रहे हैं। अब बात आती है ईरान की, तो ईरान का भैया वही होने वाला है जो IRGC करेगी। IRGC क्या करेगी? अमेरिका के किसी बेसिस पे, या अमेरिका में तो नहीं, ये मिडिल ईस्ट में जो देश है इनको परेशान करेगी। और IRGC खुल के कभी भी पाकिस्तान की तरह वॉर में नहीं आती है। वॉर में तो ये 2 दिन में इनकी टैं टैं टी हो जाती है। ठीक है जी, ये लड़ेंगे वही छुटपुइया, जो यहाँ मिल गया, कोई निर्दोष वहाँ मिल गया, गोरा है, नीली आंख है, कंजी आंखें हैं, अंग्रेज सा दिख रहा है, कर दो अटैक। भले ही वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का हो, हमें तो अमेरिकन लग रहा था। वही पाकिस्तान वाली हरकतें। पाकिस्तान सीखता ईरान से ही है, क्योंकि ईरान सिखाता है हमास को, हिजबुल्लाह, हुतीस। हमास क्या करता है? पत्थरबाजी करेगा, बच्चों को आगे कर देगा, महिलाओं को आगे कर देगा, पत्थरबाजी कर देगा, स्कूल की बिल्डिंग से फायरिंग करेगा, हॉस्पिटल की छत से फायरिंग करेगा। जवाबी कार्रवाई जब हॉस्पिटल पे होगी, हाय मर गए, इतने लोग मार दिए, और कितने निर्दयी लोग हैं, स्कूल पे बम मार दिया, अस्पताल पे बम मार दिया। जैसा आपने पहले कश्मीर में देखा होगा, श्रीनगर वगैरह में पत्थरबाजी होती थी, बच्चे और महिलाओं को लग जाती थी। भाई ये लोग कहाँ से आ गए बीच में? तो ये लोग उनकी आड़ में लड़ते हैं। वही आमने सामने की वॉर है, तो आमने सामने आइए और अपने हक की बात रखिए कि हमें कश्मीर चाहिए, दिल्ली चाहिए, भारत चाहिए। आइए किसी पोस्ट पे किसी मेजर साहब या कर्नल साहब को बोलिए कि हम कश्मीर चाहते हैं, आइए हमसे लड़िए। ये बातें बोलने के लिए ना दम चाहिए होता है, समझे? चलो कोई नहीं, बाकी तो ये वॉर जो पीस टॉक हो रही थी पाकिस्तान जिसमें दल्ला बना हुआ था, उसका तो बैंड बज गया। बाकी कुछ होगा अपडेट तो मैं आता हूँ फिर एक बार। जय हिंद।